प्रथम तहलका न्यूज। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जो कि महिलाओं के सम्मान में समर्पित है। आज के समय में महिलाएं न केवल घर बल्कि बाहरी दुनिया की बागडोर भी बेहतरीन तरीके से संभाल रही है और महिला दिवस के मौके पर हम आपको ऐसी ही महिलाओं की दास्तान दिखाएंगे, जिन्होंने घर के चूल्हे चौके से बाहर निकलकर कामयाबी की एक नई इबारत लिख डाली। रेवाड़ी में देश के पहले डिजिटल गाँव की CSC यानी के कॉमन सर्विस सेंटर को 2 दर्जन से अधिक महिलाएं न सिर्फ 2 सालों से बखूबी चला रही है, बल्कि अन्य महिलाओं को भी प्रशिक्षण दे रही है। ये महिलाएं इस क्षेत्र के लिए मिसाल बनी हुई है। मेरा नाम पूजा है। पूजा, कब से लग रही हो इस सेंटर में? मैं करीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। क्या सीख रहे हो आप? क्या सीखा आपने? क्या आए थे? किस तरह आपके मन में आया यहाँ आने के? एक तो घर गांव के अंदर है, ये बिल्कुल घर के पास है, और दूसरा यहाँ इंटरनेट सब कुछ सुविधा मिलती है हमें यहाँ पे। किस तरह के काम सीख रहे हो अभी आप? क्या क्या सीख गए यहाँ? यहाँ बैंकिंग के रिलेटेड सारे काम उसमें होते हैं, और सरल से जो भी सेवाएं दी जाती है वो सारी ऑनलाइन सर्विसेज सभी आप बैंकिंग का सारे काम निपटा देते हैं। अब लोगों को जो ग्रामीण जो लोग हैं उनको चक्कर काटने नहीं पड़ते लोगों को? नहीं, बैंक के वो चक्कर नहीं काटने पड़ते। उनको जैसे फॉर्म भरने में दिक्कत आती थी, वो सारे काम इधर हो जाते हैं उनके। जैसे विड्रॉल वगैरह करते हैं, पेंशन निकलवाने, काफ़ी बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पेंशन निकलवाने में दिक्कत होती थी। बैंक में जाते थे, विड्रॉल वगैरह नहीं भरे जाते थे उनको, फॉर्म वगैरह, तो यहाँ से आके निकलवा लेते थे इजीली। बता दें कि 25 दिसंबर 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद रेवाड़ी जिले के गांव गुरावड़ा पहुंचे थे और उन्होंने देश के पहले डिजिटल गांव की शुरुआत की थी। सरकार की मंशा थी कि ग्रामीणों को भी घर बैठे शहर जैसी डिजिटल सुविधाएं मिले। सरकार के साथ साथ ऐसा ही सपना था सोनू बाला का। सोनू बाला ने कंप्यूटर की शिक्षा ली थी। इन्होंने टीचर की नौकरी छोड़कर CSC में नौकरी करनी शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में तो इन्हें परिवार की नाराजगी झेलनी पड़ी, लेकिन फिर जिद के आगे परिवार को ही झुकना पड़ा। मेरा नाम सोनू बाला है। एट प्रेजेंट जो है मेरा कॉमन सर्विस सेंटर गांव गुरावड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में है। कॉमन सर्विस सेंटर मैंने 2015 में शुरू किया था। इससे पहले जो है मैं अहिर कॉलेज में BCA डिपार्टमेंट में कंप्यूटर लेक्चरर थी। जो मेन मोटिव था कि हमने CSC सेंटर लेने का कि रूरल एरिया के अंदर हमने कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है गांव में। तो जैसे ही हमने वो कॉमन सर्विस सेंटर लिया, स्टार्टिंग में हमारे पास हमने जो शुरुआत की थी वो 2 कंप्यूटर से ही की थी। आज हमारे यहाँ पे सेंटर के अंदर 10 कंप्यूटर हैं और यहाँ पे 10 लैपटॉप हैं, जिसमें अलग अलग श्रेणी में जो अलग अलग जो है बच्चियाँ काम करती हैं। मेरे यहाँ पे जो सारा स्टाफ है वो लड़कियों का ही है, और हम जो फोकस देते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में कि महिलाएं आगे आएँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हम किसी को भी रिक्रूट करते हैं तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई +2 पास हो या ग्रेजुएट हो। वो बच्ची अगर 10th पास भी है तो हम उसको पहले ट्रेनिंग देते हैं, फिर उसको सारी जो बच्चियाँ हैं जो हमने PMG दिशा के तहत जो बच्चियाँ हमने सर्टिफाइड की थी, वही बच्चियाँ मेरे यहाँ पे लगी हुई हैं। और जैसे ही हम CSC के साथ साथ जुड़े, पहले हमने आधार एनरोलमेंट सेंटर लिया, हमने आधार पे भी बहुत काम करते हैं हम लोग। उसके बाद हमने सैनिटरी नैपकिन का काम लिया। सैनिटरी नैपकिन से जो है कॉन्फिडेंस, जो स्टार्टिंग में थोड़ा घर वालों से भी इशू आया था कि सैनिटरी नैपकिन के काम में थोड़ा सा इशू है कि ये ऐसा काम आप ले रहे हो कि लोग क्या कहेंगे। तो हमने बच्चियों को ही ट्रेंड किया, CSC ने हम लोगों को ट्रेनिंग दी, और आज जो है हम कम से कम 20 स्कूलों में, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल्स में ही हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके साथ ही हमारे पास LED मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसमें हमने CSC से ही ली है, और इसमें हम जो है LED बनाते हैं और जो सेल भी करते हैं। CSC में LED बल्ब बनाने की यूनिट भी लगी हुई है। महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। यूनिट में काम करने वाली बेटियां बताती है कि जो भी LED बल्ब बनाती हैं, वह सभी हाथों हाथ बिक जाता है। सस्ता व गुणवत्ता में ठीक होने के कारण ग्रामीण CSC में ही आकर खरीद ले जाते हैं। सर, हम LED बनाते हैं यहाँ पे। LED बनाता है? हाँ जी। कहाँ से ट्रेनिंग ली? कितने दिन में सीख गए आप?
सर यहीं से ट्रेनिंग ली है हमने। 15-20 LED बना लेते हैं हम यहाँ पे और यहीं से हमारी अच्छी सेल हो जाती है। तो इसकी अगर बात करें सेल्स की, तो कैसे बेचते हैं इसको, मार्केट में कैसे पहुंचाते हैं आप लोग? सर हम यहीं से पहुँचाते हैं, यहीं हो से हमारी जाती है? सेल हो जाती है। हाँ जी सर। कितनी लड़कियां लगी हुई है इसी काम में? सर लगी हुई है यहाँ पे 3-4 लड़कियाँ लगी हैं। इसी काम में लगी? हाँ जी सर। कितनी LED बना देते हो दिन में? बना देते हैं 15-20 LED आराम से। तो दिन में कितना इससे अर्निंग हो जाता है आपको? सर ठीक हो जाती है अर्निंग तो सर मैक्सिमम। ठीक है। हाँ। घर की घर है। हाँ जी सर। सीएससी में ही LED बल्ब के साथ साथ सैनिटरी नैपकिन बनाने की भी यूनिट यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ बेटियाँ सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करती है और इन सभी तैयार सैनिटरी नैपकिन को निःशुल्क स्कूलों में वितरण कर दिया जाता है। मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, आप कब से यहाँ काम कर रही हो और किस तरह महसूस होता है? सर मुझे यहाँ पे आते हुए कम से कम 3 से 4 साल हो गए और बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा भी लगता है यहाँ पे आके, क्योंकि हमें नई नई चीज़ सीखने को भी मिलती है। और अगर वैसे कोई दिक्कत नहीं होती हमें यहाँ पे, क्योंकि मैम है और सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, हमें नई चीज़ सीखते भी हैं। ग्रामीण जो आते हैं पृष्ठभूमि में, अभी डिजिटल की बात करें तो सब कुछ डिजिटल हो रहा है। हाँ जी सर। ग्रामीण में अभी इतनी जानकारी नहीं है, तो आप कैसे लोगों को समझा पाते हैं? सर आराम से दिक्कतें आती है इस तरह की? सर दिक्कत आती है पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हम अपनी उनकी भाषा में बताते हैं उनको कि ये काम ऐसे होगा, ऐसे सुविधा है, ऐसे करना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट लाने पड़ेंगे। उनकी भाषा में बताते तो दिक्कत नहीं होती सर, हमें आराम से बता देते हैं उनको। आप सभी की सभी यहाँ लड़कियाँ हैं? हाँ जी कोई सर। पुरुष नहीं है? नहीं सर, सभी ये सोच लड़के। क्यों है कि सभी लड़कियाँ रहेंगी, पुरुष नहीं रहेंगे? सर गांव की सोच होती है, मतलब गांव में जो होता है नॉर्मल सी बात है कि बाहर दूर नहीं भेजते लड़कियों को, क्योंकि ये सोचते हैं कि जहाँ पे लड़कियाँ होती हैं वहीं पे काम करें। तो गांव में होती है सोच, तो इसलिए यहाँ पे सभी लड़कियाँ काम करती हैं, तो इसलिए यहाँ पे घर वाले भी अच्छे से भेज देते हैं, ना कोई दिक्कत होती, तो इसलिए घर वाले भेज देते हैं। सीएससी में हो रहे कामों को लेकर आसपास के ग्रामीण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले उन्हें छोटे छोटे कार्यों के लिए शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही उन्हें शहर जैसी सुविधाएं मिल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। सारा सब काम कर देती हैं, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, कोई भी छोटा काम। सारा यहाँ पहले रेवाड़ी जाना पड़ता था, टाइम वेस्ट होता था, अब यहाँ पर सारी सुविधाएं यहाँ पर ही करवा लेते हैं। सारे गांव की औरतें यहीं आती हैं, बल्कि बाहर गांव की भी औरतें आती हैं यहाँ पर। सोच बदल रही है कहीं ना हाँ कहीं जी। कि लड़कियां हैं, कम कुछ नहीं कर सकती। ना जी, अब वो सोच गांव में अब- जो सोच अब वो नहीं है जी, सब काम कर सकती हैं लड़कियाँ। घर की बेटियाँ कहीं भी कोई भी काम में, अब तो आजकल तो जी लड़कियाँ फौज में भी, लेफ्टिनेंट वगैरह भी सब क्या में पहले करते थे बुजुर्ग आदमी, बेटियों को बाहर नहीं भेजते, अब सब भेजते हैं जी। सुविधाएं तकरीबन सारी सुविधाएं मिल रही हैं, नहीं तो रेवाड़ी जाते, गुड़गांव जाते, रोहतक जाते, परंतु वो काम सारे हमारे यहीं हो जाते हैं। सभी बच्चियां यहाँ काम कर रही हैं, अच्छी है, तो अच्छा लगता है ये? अच्छा लगता है, अच्छा काम करती है सारी। अच्छा काम करती है। क्या क्या सुविधाएं हैं आपको यहाँ? अगर आप मतलब कोई भी चीज़ जैसे कोई फार्म है और एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ यहाँ से ऑनलाइन करानी हो तो जो सभी हो जाता है। प्रथम तहलका के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र की रिपोर्ट।